मुलाकात में हमारी सभी गांव की औरतें, बहनें, भाइयों ने सभी हम 4 किलोमीटर की यात्रा कर आए हैं। मोहनपुर से होते हुए, मोहनपुर का सरपंच भी हमारे साथ है और सभी कार्यकर्ता वहाँ मिलकर आए हैं। और मुख्य बात ये है कि सुबह एक तो सैर के ऊपर जाया जाए, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। हमें सुबह तैयार होकर, क्योंकि ये शरीर है तो हम हैं, शरीर है तो हम आगे काम करते हैं, और प्रभात की जो ऊर्जा हमें मिलती है वो सुबह सुबह मिलती है। तो ये हम सब ने आज कलवाड़ी और मोहनपुर हम पहुँचे हैं, सभी ने पदयात्रा की। और इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री ने जन कल्याणकारी योजनाएं की हैं। इस 5 साल के कार्यकाल में जो जन कल्याणकारी योजना ली, उन्होंने महात्मा गांधी को समर्पित करते हुए उनकी 150वीं जयंती मनाते हुए उनको सारी योजनाएं समर्पित की हैं, और वो लगभग जन कल्याणकारी योजना है। अगर हम एक व्यू डालें जन धन योजना के ऊपर, जिसमें हर गरीब का खाता है वो बैंक में खोला गया। इसी तरह से उज्ज्वला योजना है, हर घर में गैस जाए, बीपीएल परिवार के में गरीब के घर में गैस जाए, भ्रष्टाचार बंद हो और उसके साथ ही डिजिटलाइजेशन हो ताकि काम में गति आ सके, और मान सम्मान की पेंशन है वो बढ़ाई जाए। वो अब आपकी 2000 रुपये हो गई है, नवंबर से 2000 रुपये हो जाएगी। और उसके साथ एक जो बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम नरेंद्र भाई मोदी ने उठाया है, 23 सितंबर को आयुष्मान भारत योजना उन्होंने लागू की है, जिसमें 10 करोड़ परिवारों का फायदा होगा, 50 करोड़ लोगों का फायदा होगा कि देश का हर बच्चा स्वस्थ बने, देश के हर बुजुर्ग स्वस्थ बने। उनकी जो बीमारियां, कई बार पैसा नहीं होता, गरीब किसान कहाँ से लेकर आएगा, तो 5 लाख रुपए तक की कैशलेस सुविधा प्रदान की गई है। और अंतिम व्यक्ति ऊपर उठे, ये योजना है। किसान के ऊपर उठाने के लिए अपने बाजरा की फसल को दाम 1950 रुपए दिया गया है, और एक एक दाना आपके बाजरे का खरीदा जाएगा। बाजरे का जो हमारे धान पैदा करने वाली बेल्ट है उसके बराबर ले लिया। नहीं, बाजरा को दाम किस था, लेकिन उनकी सफाई कराने का काम, मोटर चेंज करने का काम, पानी लाने का कार्य इस सरकार ने किया है। पानी कोई हमें SYL से नहीं मिला, कोई आंसी बुटाना नहर से नहीं मिला, लेकिन जो पानी अपना हिस्सा था वो पानी अपने पास लाया जा रहा है, और उस पानी की मैनेजमेंट इस तरह से कर रहे हैं कि सबको फायदा हो। कह सकती हूँ कि मेरे इस अटेली हलके में केवल 14-15 गांवों को छोड़कर जहां पानी अभी पहुंचाना है, जिसका पैसा आना है, और सारे झोड़ों में पानी पहुंच गया है। इसके साथ ही हमने वाटर मैनेजमेंट की है, सिलारपुर के वाटर वगैरह खड़े हुए हैं। हमने बड़कोदा वाटर हाउस से एक खाड़िया खुदवाया है, जिससे एक्सेस का पानी जो बरसात के अंदर आता है उसको हम मैनेज कर सके, और उसको इधर से गुजरवास, कटकई, घड़ी और मोल तक ले जाने की हमारी योजना है। आज वाटर रिचार्ज बहुत अच्छा हो गया है। 2200 करोड़ रुपए की नहर जो रोहतक के पास ही रोक दी गई है। एक तो वो समय था कि रोहतक के पास ही रोक दो, सब के मिजाए रोहतक, लेकिन अब 2200 करोड़ रुपए लगाकर ठेठ हमारे टेल तक उस नहर को लाया जाएगा, ताकि बरसात का जो एक्सेस का पानी है पहाड़ों से आता है वो हम यूज कर सकें। तो इस तरह की योजना हमारे पास है। और आप भी देखते हैं कि हमने न केवल किसानों की बबूदी में, लेकिन ये भी ध्यान रखते हुए कि बिना सड़क तंत्र के मजबूत किए कोई
समस्या सोल्व नहीं हो सकती। सड़क तंत्र मजबूत करेंगे तो पेट्रोल कम लगेगा, सड़क तंत्र मजबूत करेंगे तो उद्योग बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, आना जाना बढ़ेगा। तो हमने सड़क तंत्र मजबूत किया है। ये सड़कें आप इसमें देखते हैं, 100 की 100 सड़कें जो हमारे थी उनकी रिपेयर करवाई गई है। और जो लाइफ लाइन अपनी थी खेड़ी से और कनीना तक, और कनीना से श्याना पोता तक हमने बढ़िया सड़क बनवाई है। और 18 सड़क मार्केटिंग बोर्ड की 18 सड़क हमने नई बनाने का कार्य किया है। इसी तरह से पीडब्ल्यूडी रोड्स हैं, केवल 5 और 3-4 सड़कों को छोड़कर इस अटेली हलके में कोई भी 33 फुट का रास्ता ऐसा नहीं जो कि नहीं बना हो। तो इस तरह से शिक्षा जगत की मैं कहूँ तो शिक्षा में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, उनको उत्थान करने के लिए जब तक वो पढ़ाई नहीं पढ़ पाएंगे पूरी, तब तक उत्थान नहीं हो सकता। हमने 2 कॉलेज बनाने का कार्य किया है, एक अटेली में कॉलेज, एक कनीना में कॉलेज। सबसे जो ज़्यादा बीमारी हम सोचते थे और थी भी कि जब तक पानी हमें स्वच्छ नहीं मिलेगा, और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट भी था कि जब तक पानी स्वच्छ नहीं मिलेगा तो बीमारियां भी बढ़ती जाएंगी, और हमारी बहनों का मटका लेकर जगह जगह घूमने का जब तक ये नहीं हटेगा तब तक कोई शांति नहीं है। इसमें ये 125 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट और फिलहाल 97 करोड़ रुपए इसके आ चुके हैं, काम शुरू हो चुका है। हर गांव में बूस्टिंग स्टेशन बनेगा और हर गांव में 70 लीटर पानी पर व्यक्ति हर घर में पहुंचेगा। और इस जहां मैं खड़ी हुई हूँ इसके भी 18,90,000 रुपए HRDF में डाल दिए हैं। तो इसमें भी आपका ये पकौड़ा से प्रार्थना है कि गाँव के स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें और ये उन्नति करें, और आपका गांव तो बीजेपी को देसी से 4-5 किला 4-5 किला कोई रस्तो है अब तो तुम्हारा 1 बजे कलवाड़ी के सभी ग्रामवासियों के साथ, हमारे सभी पार्टी कार्यकर्ताओं, माताओं बहनों के साथ हमने मोहनपुर गांव में तक गए। 4 किलोमीटर की यात्रा कर नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने इस दौरान जो जन कल्याणकारी नीतियां अपनाई हैं वो जनता में हमने बखान किया है, और जनता खुश है कि बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं आपने लागू की हैं। तो उनके